ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और उसमें आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है राजस्थान की स्थापत्य कला में और राजस्थान के महत्वपूर्ण देवल, छतरियां या स्मारकों का अपने जिक्र करेंगे। साथियों, क्या राजस्थान की छतरियां है क्या, किसको अपने कह सकते हैं? देखिए, क्या होता है, अपने जनरली ये बात करेंगे कि किसी भी राजा की मृत्यु के बाद, है ना, जब उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसकी समाधि बना दी जाती है, और उस समाधि पर पोल खड़े करके उसके ऊपर गुबंद बना दिया जाता है। यह जो संरचना है, यह क्या कहलाती है? छतरी के नाम से जानी जाती है। और साथियों, ये ध्यान रखना, जो वो पोल है, वो या खंबे हैं, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, और अपने उसके अनुसार पढ़ते हैं कि कौन सी छतरी है, वो कितने खंभों की है, कहाँ स्थित है, इस तरीके से अपने को याद करना होता है साथियों। बिल्कुल विशाल जी, नमस्कार, स्वागत आपका। चलिए, अपने को याद करना है, तो सबसे पहले देखिएगा, अपने जो ये छतरियां पढ़ेंगे तो अपने खंभों की संख्या के अनुसार पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है। इस तरीके से हमें इनको याद करना होता है, और कौन सी छतरी का संबंध किस से रहता है, वो भी हमें क्या करना है, लर्न करना है। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और इसे याद करना स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों, फर्स्ट, राजस्थान की प्रमुख छतरियां, और उसमें फर्स्ट छतरी रहती है, कौन सी रहेगी? वो रहेगी, अपने बात करेंगे छतरी 84 खंभों की छतरी। कौन सी है? 84 खंभों की छतरी है। ध्यान रखिएगा, 84 खंभों की छतरी जो है वो कहां पे है? देवपुरा, बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया था, ठीक है। और कब करवाया? 1683 में। 84 का निर्माण 83 में करवाया, 84 का निर्माण 83 में करवाया। एक का फर्क है, अनिरुद्ध ने, किसने निर्माण करवाया? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया था, ठीक है। और ये जो छतरी है, ये किससे संबंधित है? देवा दाभाई से संबंधित है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी, अच्छे से ध्यान रखना, बूंदी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, सेकंड जो छतरी रहती है वो कौन सी है? 80 खंभों की है। ध्यान रखना, 80 और मूसी, 80 खंभों की छतरी मूसी छतरी है ना। 80 जो छतरी है वो मूसी महारानी की छतरी है। 80 मूसी अलवर में है। 80 मूसी कहाँ है? अलवर में है। 84 वाली बूंदी में है, 84 बूंदी में है, 80 मूसी अलवर में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 80 खंभों की छतरी है, वो कहाँ पे रहती है? तो ध्यान रखिए, अलवर में रहती है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रहती है 32 खंभों की छतरियां। देखिएगा, तीन 32 खंभों की छतरियां आपको पढ़नी है साथियों। कौन कौन सी? फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट 32 खंभों की छतरी रहती है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव चौहान के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। छतरी किसकी है ये? तो ध्यान रखना, जैतर सिंह की ये छतरी रहती है, ठीक है। तो जैतर सिंह की छतरी का निर्माण इसके पुत्र हमीर देव के द्वारा करवाया गया था, और 32 खंभों की छतरी है ना। तो इन्होंने, जो जैतर सिंह के 32 साल के शासनकाल, है ना, की याद में इन्होंने क्या किया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और हमीर देव, यहां आप ये बात करेंगे, इस छतरी में बैठ कर क्या करते थे? कचहरी का आयोजन करते थे, इसलिए इसे, इस छतरी को हमीर की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो 32 खंभों की छतरी कहां पे है? रणथंभौर में है, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान के द्वारा करवाया गया था साथियों, ठीक है। ये जैतर सिंह की छतरी है, और न्याय की छतरी भी इसे ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32 खंभों की दूसरी जो छतरी है वो कौन सी है? तो 32 खंभों की जगन्नाथ कछवाहा की एक छतरी रहती है, जो कि कहां पे है? मांडल में है। कहां पे है? मांडल में है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 खंभों की छतरी रहती है जोध सिंह की छतरी। कौन सी रहती है? जोध सिंह की छतरी, जो कि कहां पे है? बदनौर में। पहले ये बदनौर कहां था? भीलवाड़ा में। वर्तमान में ये कहां पे है? ब्यावर में है। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। क्या पढ़ा देखो,
84 खंभों की छतरी कहां पड़ ली? बूंदी में पड़ ली। 80 खंभों की छतरी कहां पे? 80 खंभों की छतरी कहां पड़ी है? अलवर में पड़ी है। 32 खंभों की 3 छतरियां हैं, एक रणथंभौर में, एक मांडल में और एक बदनौर में रहती है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर वाली जेतर सिंह की छतरी है, न्यायिक की छतरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और एक 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कशवाहा की, जो कि मांडल में है, और एक जोध सिंह की, जो कि बदनौर ब्यावर में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद किया? 84 बूंदी में, 80 मूसी अलवर में, 32 की कहां का? रणथंभौर, मांडल और बदनौर में। बदनौर वर्तमान में कहां पे है? ब्यावर में है साथियों, ठीक है। तो सभी साथियों को निर्लेप जी नमस्कार, मुकेश जी राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा 84 पढ़ लिया, 80 पढ़ लिया और हमने 32 की 3 पढ़ ली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे छतरी के बारे में, वो रहेगी कौन सी? छतरी रहती है 18 खंभों की छतरी, ठीक है। 18, तो याद रखिएगा, देखिए 18 रा से राज सिंह कुमावत की छतरी है, ठीक है। क्या है? जैसे अपने बोलते हैं 18 रा से राज सिंह कुमावत। 18 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? राज सिंह कुमावत से है। 18 राज सिंह कुमावत की छतरी रहती है, जो कि कहां पे है? कागा जोधपुर में है। कहां पे है? कागा जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 16 खंभों की छतरी, ठीक है। 16 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? अमर सिंह राठौड़ से है। किससे है? अमर सिंह राठौड़ से। और कहां पे है ये? अहिक छतरपुर में है। कहां पे है? अहिक छतरपुर में रहती है, ठीक है। 84 बूंदी में, 80 अलवर में, याद है। 32 रणथंभौर में है, 32। एक कहां पे रहती है? मांडल में रहती है, और एक रहती है बदनौर में, ठीक है। 18 वाली जोधपुर में है। 18 वाली जोधपुर में है। 16 खंभों की छतरी कहां पे है? अहिक छतरपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 वाली का संबंध राज सिंह से है, और 16 खंभों की छतरी का संबंध अमर सिंह राठौड़ से रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, जो 12 है ना, और किससे है? उड़ना राजकुमार से। अच्छे से ध्यान रखना कि जो उड़नो है नी, जिसो उड़नो वह वो 12 ही रेवे, तो उड़ना है वो बाहर ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पे रहती है? कौन सी है? 12 खंभों की है ना। अच्छे से याद रह जाएगा ना, जो ज्यादा उड़ता है वो बाहर ही रहता है ना। तो उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की छतरी है, ठीक है। तो उड़ना राजकुमार किसे कहा गया? पृथ्वीराज की जो छतरी है, पृथ्वीराज की, उड़ना राजकुमार उनकी जो छतरी है, ठीक है। तो याद रह जाएगा ना, उड़ना जो उड़ता है वो बाहर ही रहता है, तो 12 खंभों की छतरी, ओके। कहां पे है ये? कुंभलगढ़ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 10 खंभों की छतरी, ठीक है। कौन सी? 10 खंभों की। उषा जी नमस्कार, स्वागत। चलिए देखिए 10 खंभों की छतरी, तो ध्यान रखना, जैसे ही अपने छोटे होते थे है ना, अपने मामा जी आते थे तो अपने क्या कहते थे? मामा जी 10 रुपए दे दो, है ना, इस तरीके से। तो मामा भांजा की छतरी है वो 10 खंभों की है। कितने खंभों की है? 10 खंभों की छतरी है, याद रखना। मामा भांजा वाली छतरी कितने खंभों की है? 10 खंभों की है। और कहां पे रहती है? मेहरानगढ़ में रहती है। कहां रहती है? मेहरानगढ़ में। देखो दोबारा याद करते हैं। 18 राज सिंह कुमावत, 18 वाली छतरी राज सिंह कुमावत, ठीक है। 16 वाली अमर सिंह राठौड़ की, ठीक है। 12 जो उड़ता है वो बाहर ही रहता है, उड़ना राजकुमार वाली, ठीक है। और 10 रुपए किससे मांगे? मामा जी से। तो मामा भांजा की छतरी है, ठीक है। और मामा भांजा का नाम क्या था? तो आप अच्छे से ध्यान रखना, धन्ना और भीमा की छतरी। कौन सी? धन्ना और भीमा की छतरी, याद रह जाएगा। देखो दोबारा से, देखो प्रयास करो इनको याद करने का, इन्हीं से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। खंभों वाली से ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 84 वाली बूंदी में थी, 80 मूसी अलवर में थी। 84 वाली बूंदी में, 80 मूसी अलवर में, ठीक है। फिर हमने याद किया, क्या याद किया? देखो 32 वाली 3 याद की। एक 32 वाली कहां पे है? हमीरदेव वाली, जैतर सिंह वाली छतरी है ना। हमीरदेव ने निर्माण करवाया था, न्याय की छतरी, अमीर की कचहरी कहते हैं, जो कि रणथंभौर में थी, ठीक है। एक रहती है मांडल में, एक कहां रहती है? मांडल में रहती है, ठीक है। ये हमने याद किया। और एक कहां रहती है? बदनौर में। कहां रहती है? बदनौर में, याद हो जाएगा ना। चलो 18 वाली राज सिंह कुमावत वाली जोधपुर में है, ठीक है। 16 वाली अहिक छतरपुर में है, ठीक है। और 12 खंभों वाली कहां पे है? कुंभलगढ़ में है। और 10 खंभों वाली मेहरानगढ़ में है। मैंने याद करवाया कौन सी छतरी उससे संबंधित है, वो थोड़ा सा आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मैंने भी कोशिश करवाई है कि आपको याद हो जाए। बिल्कुल रवि जी राम राम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहती है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरियां दो, है ना, अच्छे से देखना। 8 खंभों की छतरी कौन सी है? प्रताप की छतरी है।
कौन सी है? महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। कहां की है ये? तो ध्यान रखना, बांडोली की है, जो कि कहां पे है वर्तमान में? सलूम्बर में है। कहां पे है? सलूम्बर में है। 8 खंभों की छतरी, प्रताप वाली छतरी, बारडोली वाली कहां पे है? सलूम्बर में है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 8 खंभों की एक और छतरी, जिसका संबंध किससे है? राणा सांगा से है, और ये कहां पे है? मांडलगढ़ में है। कहां पे है? मांडलगढ़ में है, ठीक है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया? अशोक परमार ने। फटाफट बताओ, 84 वाली बूंदी में, 80 वाली अलवर में, 32 वाली कहां कहां थी? रणथंभौर, मंडल और बदनौर में थी, ठीक है। और 18 वाली कहां पे है? 18 वाली बता दो फटाफट से। तो कहां पे रहती है? याद किया होगा, जोधपुर में, है ना? पढ़ा था ना आप लोगों ने, देखो अच्छे से याद किया था। 18 वाली कहां पे? जोधपुर में। 16 वाली कहां है? छतरपुर में। 12 वाली कहां है? कुंभलगढ़ में। 10 वाली कहां है? मेहरानगढ़ में, है ना? ओके। 8 वाली कहां पड़ी? एक तो सैलूम्बर में, कौन सी? महाराणा प्रताप वाली, ठीक है। और दूसरी जो है 18 वाली सांगा वाली, वो कहां पड़ी है? मांडलगढ़ में, जिसका निर्माण किसने करवाया? अशोक परमार में। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा 8 खंभों की एक और छतरी, है ना? 8 खंभों की एक और छतरी, जो कि रैदास की छतरी है। कौन सी है? रैदास की छतरी है। कहां पे है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। कितनी होगी? 8 वाली 3 हो गई, है ना? एक प्रताप वाली, एक सांगा वाली, एक रैदास वाली। प्रताप वाली बारडोली सलूम्बर में है, और बात करें कौन सी? मांडलगढ़ में सांगा वाली रहती है, और रैदास वाली कहां पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। जिसका निर्माण जाली रानी रत्ना देवी ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं 6 खंभों की छतरियां। 6 खंभों की 2 छतरियां आ चुकी हैं। 6 खंभों की एक है बंजारों की छतरी। कौन सी? बंजारों की छतरी। तो बंजारों की छतरी कहां पे है? लाल सोट में। बंजारों की छतरी लाल सोटो की कने है, बंजारा कने है ना। बंजारों के पास लाल सोटो है भैया, लाल सोट की छतरी। लाल सोट में कौन सी है? बंजारों की छतरी, 6 खंभों की। चलो आगे बात करते हैं। 6 खंभों की एक छतरी है गोरादाई की छतरी, जो कि कहां पे है? जोधपुर में है। गोरादाई की छतरी कहां पे है? 6 खंभों वाली जोधपुर में रहती है। अच्छे से याद कीजिएगा साथियों। 84 बूंदी में, 80 मुसी अलवर में, 80 मुसी अलवर में, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। 32 वाली 3, एक रणथंभौर, एक मंडल और एक बदनौर, जो कि ब्यावर में है। बदनौर कहां पे? अब ब्यावर में है। 18 वाली जोधपुर में, 18 वाली जोधपुर में, 16 वाली अक्षत्रपुर में, 16 वाली अहिक्षत्रपुर में रहती है, ठीक है। याद हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए। 10 वाली जो है, 12 वाली कुंभलगढ़ में, 10 वाली, है ना? 12 वाली कहां पे है? 12 वाली याद रखिएगा, पढ़ा है। 12 वाली कुंभलगढ़ में, 10 वाली मेहरानगढ़ में, है ना? तो उसके बाद में अपने ने याद की है कौन सी? 8 वाली। 8 वाली कितनी पढ़ ली? 3। एक तो प्रताप की सलूम्बर में, संगा की मांडलगढ़ में, और एक हमने पढ़ ली है कौन सी? रैदास वाली, जो कि कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। 6 खंभों की एक तो बंजारों के पास लाल सोटा था, ठीक है, तो लाल सोट में। और गोरादाई वाली 6 खंभों वाली जोधपुर में, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आगे अपनी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट और है 6 खंभों की एक और छतरी, ठीक है। है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रकार ऑप्शन में आ जाए तो देखिएगा, आप ध्यान रखना, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट पहले दोनों बाड़मेर पढ़ते थे रवि जी। अब ध्यान रखना, अजरक प्रिंट है वो बालोतरा का है। कहां का है? बालोतरा का है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना, अजरक प्रिंट बालोतरा का आएगा, ये क्लियर करना है। और जयपुर से तो सांगानेरी और बगरू प्रिंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अजरक प्रिंट बालोतरा का है, ये क्लियर करना है रवि जी। चलिए ओके। नेक्स्ट देखो, 6 खंभों की एक और छतरी है जयमल मेड़तनिया की छतरी। ये कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 4 खंभों की 2 छतरियां हैं, ध्यान रखना। 4 खंभों की कितनी छतरियां? 2। 4 खंभों की छतरी, एक तो है झाला मन्ना की छतरी, है ना? झाला मन्ना, झाला बिंदा, याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर करना। तो 4 खंभों की छतरी है, वो कहां पे है? हल्दी घाटी में। कहां पे है? हल्दी घाटी में, ठीक है। अच्छे से क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे, 4 खंभों की एक और छतरी है कल्ला राठौड़ की छतरी, जो कि कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। तो छतरियां खंभों वाली अच्छे से याद कर लेना। और एक खंबे वाली तो कुत्ते की छतरी है, एक खंबे वाली तो कुत्ते की छतरी है, ओके। और ध्यान रखिएगा, वो कहाँ? कुकराज घाटी, सवाई माधोपुर में, ठीक है। एक खंबे की छतरी कहां पे है? कुकर घाटी में। कहां पे है? कुकर घाटी के अंतर्गत है, अच्छे से याद रखना।
ये सभी खंभों वाली छतरियां हमें याद करनी है। ठीक है, चलिए 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 आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ राजवंशों की छतरियां, है ना। देखो इसके बाद हम प्रत्येक जिले की छतरियों को याद करेंगे, उनमें ये छतरियां भी आएंगी। ओके, तो अभी तक खंभों वाली सारी पढ़ी है, अच्छे से याद कर लेना। 84 80 पढ़ ली है, बूंदी अलवर पढ़ लिया है, 32 आपने अच्छे से पढ़ लिया है रणथंभौर मंडल और बदनौर में। ठीक है, 18 खंभों वाली जो है वो जोधपुर में है, 16 खंभों वाली एक छतरपुर में है, 12 वाली कुंभलगढ़ में है, 10 वाली मेहरानगढ़ में है, 8 वाली 8 वाली प्रताप की और सांगा वाली मेन है, सांगा वाली मंडलगढ़ में है, प्रताप वाली बारडोली में है। ठीक है, इस तरीके से याद करना, एक एक को अच्छे से याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं प्रमुख राजवंशों की शाही शमशान छत्रियां, या जिन्हें क्या कहा जाता है, शाही शमशान घाट कहा जाता है। जैसे देखो मारवाड़ में राठौड़ वंश है, मारवाड़ में कौन सा वंश है, राठौड़। राठौड़ वंश की जो शाही छत्रियां हैं वो कौन सी है, मंडोर की छत्रियां हैं। कौन सी है, मंडोर। अपने से पूछा जाए मंडोर की छत्रियां कहां पे है, मारवाड़ में है, जो कि राठौड़ वंश का क्या रहता है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का शाही शमशान घाट रहता है। इसी तरीके से देवी कुंड की छतरियां पूछी जाए तो देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में है, जो कि बीकानेर के राठौड़ों की क्या रहती हैं, शाही शमशान घाट रहता है। ठीक है, मंडोर वाली जोधपुर के राठौड़ों वाली है, मारवाड़ के राठौड़ों वाली है, और देवी कुंड वाली बीकानेर के राठौड़ों वाली है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में आहड़ की छतरियां, या जिन्हें महासतिया भी कहते हैं, आहड़ की छतरियां जिन्हें महासतिया के नाम से भी जाना जाता है, वो सिसोदिया राजवंश से है, और वो कहां पे है, उदयपुर से। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना भाटी, जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो शाही क्षत्रियां जैसलमेर के अंतर्गत है, वो है बड़ा बाग की क्षत्रियां, याद रख लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देवी कुंड की, देवी कुंड की क्षत्रियां राठौड़ बीकानेर, देवी कुंड की क्षत्रियां राठौड़ राजवंश बीकानेर वाला। ठीक है, मंडोर मारवाड़ में है, आहड़ उदयपुर में है, और बड़ा बाग भाटी जैसलमेर से संबंधित है। देवी कुंड अब क्षत्रिया याद रखियो भैया, देवी कुंड राठौड़ उदयपुर राठौड़ बीकानेर। ठीक है, क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहती है छतर विलास या क्षारबाग की छतरियां। क्षारबाग की छतरियां कोटा में है और हाड़ा राजवंश से संबंधित है। क्षारबाग की छतरियां कोटा में हाड़ा राजवंश से, और बूंदी के हाड़ा राजवंश से केसरबाग। तो ध्यान रख लेना, चाहे तो क्षारबाग हो चाहे केसरबाग हो, बाग लगना चाहिए। चाहे क्षारबाग हो चाहे केसरबाग हो, तो दोनों हाड़ा संबंधित है। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो एक तो ध्यान रखना केसर, और एक क्षार। जिसमें कै आता है वो कोटा वाली नहीं है, वो बूंदी वाली है। केसर बूंदी, है ना, बूंदी कैसी, केसर वाली, है ना। तो केसर बूंदी वाले हैं और क्षारबाग कोटा वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, जयपुर के कछवाहा राजवंश की जो छतरियां हैं वो गेंटोर की छतरियां कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है, गेंटोर की छतरियां कहलाती है। अलवर के कछवाहा वाली है नेडा की छतरियां कहलाती है। कौन सी कहलाती है, नेडा की छतरियां कहलाती हैं साथियों। ठीक है, तो ये कुछ राजवंशों से संबंधित छतरियां थी। इसके बाद में अपने एक एक जिले की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे साथियों। देखो छतरियां बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है मैंने बता दिया, छतरियां क्या होती है, जैसे ही किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके दाह संस्कार करने के बाद उसकी समाधि बना दी जाती है, और समाधि के ऊपर विभिन्न पोल खड़े कर उसके ऊपर गुम्बद बना दिया जाता है। ये संरचना छतरी कहलाती है। ये पोल की जो संख्या है ये अलग अलग हो सकती है। जैसे 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 मुसी अलवर में है, 80 मुसी का है, अलवर में है। 32 खंभों की हमीर देव ने निर्माण करवाया, जैतर सिंह की छतरी जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, वो रणथंभौर की है। ठीक है, 32 खंभों की जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, वो कहां पे है, वो मंडल में है। और जोध सिंह की छतरी 32 खंभों की छतरी, वो कहां पे है, बदनौर, और बदनौर वर्तमान में ब्यावर में है। ध्यान रखना साथियों। चलिए, 18 खंभों की छतरी, 18 राज सिंह कुमावत से संबंधित है, राज सिंह कुमावत से संबंधित, 18 राज सिंह कुमावत से संबंधित जोधपुर में है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की, 12 कुन रेवे जिसो उड्डे नहीं वो 12 ही रेवे, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से संबंधित, है ना, याद करवाया अपनों ने। और 12 खंभों की छतरी कहां पे है, कुंभलगढ़ के अंतर्गत
रहती है। तो ये जो छतरियां हैं, जैसे 8 खंभों वाली, 6 खंभों वाली, 4 खंभों वाली, अरे 1 खंभे वाली तो कुत्ते वाली जो छतरी थी ना, कहाँ पे है, तो वो कुकर घाटी के अंतर्गत है, अच्छे से याद करना, सवाई माधोपुर में, ठीक है। फिर अपनों ने देवी कुंड की छतरियां अच्छे से बीकानेर के राठौड़ों की है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं जो छतरियां हैं, बहुत सी छतरियां आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी जिले वाइज कौन से जिले में कौन सी छतरियां हैं उनको पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए बीकानेर की छतरियां, है ना। बीकानेर की छतरियों में अपनों ने बात की थी, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शाही शमशान घाट, वो कौन सा है, देवी कुंड की छतरियां हैं। तो सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं, देवी कुंड की छतरियां, है ना। ये देखिए अपने सामने है, इसकी पिक्चर है, किस प्रकार से छतरियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देवी कुंड की छतरियां कहां पे है, बीकानेर में, ये बात हमने याद कर ली है। ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश का क्या है, शमशान घाट है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर करना, यहां पे इन छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है, तो ध्यान रखना कल्याणमल की जो छतरी है वो क्या रहती है, सबसे प्राचीन छतरी है, कौन सी, किसकी है, कल्याणमल की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और किस किस की छतरियां हैं, तो गंगा सिंह की छतरी है यहाँ पे, शार्दुल सिंह की छतरी है और बीकाजी की छतरी है, वो इन्हीं छतरियों में है, देवी कुंड की छतरियों में ही रहती है। तो अपने इतना याद कर ले कि देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं, उनका शाही शमशान घाट है और सबसे पुरानी कल्याणमल की छतरी रहती है। साथियों ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जोधपुर की छतरियां। तो जोधपुर में अपनों ने पढ़ा था, है ना, कौन सी, मंडोर की छतरियां, है ना। ये चीज अपने अच्छे से क्लियर करना है। तो जोधपुर में देखो मंडोर के देवल, मंडोर के देवल क्या है ये, तो ध्यान रखना जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां है ये, है ना, जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं। और ये ध्यान रखना जैसे बीकानेर के देवी कुंड में सबसे प्राचीन कल्याणमल की थी, उसी तरीके से मंडोर वालों में सबसे प्राचीन जो रहती है वो राव गंगा की छतरी रहती है। किसकी रहती है, राव गंगा की। बीकानेर में किसकी थी, कल्याणमल की, ओके। और मंडोर में किसकी है, राव गंगा की जो छतरी है वो सबसे प्राचीन रहती है, ठीक है। ध्यान रखना यहां मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल नामक देवल भी क्या है, प्रसिद्ध है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी कहां पे है, ध्यान रखना मंडोर में ही है ना। अच्छे से आप क्लियर करना है। इसके अलावा राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा की छतरियां यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के रानियों की छतरियां, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, यहीं पर है, जोधपुर में है। और रानी सूर्य कंवर की 32 खंभों की छतरी सबसे बड़ी और भव्य छतरी है, सबसे बड़ी और भव्य छतरी है। तो रानियों की छतरियां जोधपुर में है, जिसमें सबसे बड़ी 32 खंभों की छतरी कौन सी है, रानी सूर्य कंवर की है। कितनी छतरियां हो गई 32 खंभों वाली, याद है क्या आपको, एक तो जैतर सिंह वाली, रणथंभौर वाली, एक जगन्नाथ कछवाहा वाली, मांडल वाली, और एक कौन सी थी, याद कीजिए, जोध सिंह वाली, वो कहाँ की छतरी रहती है, बदनौर वाली। और एक रानी की छतरियों में 32 खंभों की छतरी सूर्य कमर की छतरी है जोधपुर में, है ना, अच्छे से याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है सिंघवियों की छतरियां, ये भी जोधपुर में, क्योंकि अभी तक जोधपुर वाली ही चल रही है ना। सिंघवियों की छतरियां, तो ध्यान रखना जोधपुर के शासक भीम सिंह, ठीक है, भीम सिंह के सेनापति थे सिंघवी अखेराज। सिंघवी अखेराज की जो छतरी है वो भी जोधपुर के अंतर्गत है। 20 खंभों की छतरी है ये। कितने खंभों की है ये, 20 खंभों की है, ठीक है। ये ध्यान रखना 20 खंभों की छतरी है ये, ओके। 20 खंभों की छतरी है अखेराज सिंघवी की छतरी, जोधपुर में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मामा भांजा की छतरी धन्ना बीवा, तो अपनों ने पढ़ लिया था, मामा से कितने रुपए मांगे, 10 रुपए। तो ये कितने हैं, 10 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है, 10 खंभों की छतरी है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, धन्ना और भीवा वीरों ने जोधपुर के नरेश अजीत सिंह के प्रधानमंत्री और अपने स्वामी मुकुंद दास चंपावत की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह उदावत से लेकर स्वामी भक्ति का क्या दिया था, परिचय दिया था। यानी कि दन्ना और बीवा के इतिहास के बारे में कौन थे वो थोड़ा सा वो अपनों ने ऐड किया है ना, ताकि कंटेंट को और ज्यादा रिच किया जा सके ना। यानी कि देखो कौन सी छतरी कहाँ है, मेन फोकस है, कौन सी छतरी का संबंध किससे है, ये हमने पढ़ना है हमें। तो हमें थोड़ा सा ये भी पता हो कि ठीक है उनके महत्व क्या है, तो वो अपने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है।
तो मामा भांजा वाली 10 खंभों की छतरी है, अच्छे से याद करवाया, मामा जी से 10 रुपए मांगे, है ना? अच्छे से क्लियर कर लेना, जोधपुर के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, गोरादाई की छतरी कौन सी है? गोरादाई की छतरी जोधपुर में है, पढ़ा था अपनों ने। कौन थी गोरादाई? तो अजीत सिंह की दाई मां थी गोरादाई, उसकी छतरी भी जोधपुर में है, ये अपनों ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, ये भी जोधपुर में है, ठीक है। और इसका निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था, और यह कीरत सिंह सोडा की छतरी है। किसकी छतरी है ये? कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जिसे करोड़ों के धनी, कीर्ति धनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पे है? रामपुरा। देखो दुर्गादास राठौड़ का संबंध मारवाड़ से ही रहता है, तो इनकी छतरी देखो कहां पे है? रामपुरा, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कहां पे है ये? उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन जोधपुर से संबंधित ये व्यक्तित्व रहता है, तो अच्छे से इसको याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अजीत सिंह का देवल मंडोर में, है ना? मंडोर की छतरियां मेन है। ब्राह्मण देवता की छतरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमसे पूछा जाए ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पे है, तो कहां पे रहेगी? मंडोर में रहेगी साथियों, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो अहाड़ा हिंगोला की छतरी, जैसलमेर की रानी की छतरी, है ना? जैसलमेर की रानी की छतरी ध्यान रखना कहां पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। सेनापति की छतरी, इंद्राज राज सिंधी की छतरी और कागा की छतरियां जोधपुर में है। अपनों ने अच्छे से पढ़ लिया था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर की छतरियां। उदयपुर के अपनों ने बात की थी, जो आहड़ की छतरियां हैं उनका संबंध किससे है? उदयपुर से, ठीक है। ये अपने बात कर चुके थे। उदयपुर की छतरियों में कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, अच्छे से क्लियर करना। महाराणा प्रताप की 8 खंभों वाली छतरी बांडोली में है, जो कि वर्तमान में कहां पे है? सेलुम्बर में है। कहां पे है? सेलुम्बर में है साथियों। ये जो चेंज हुए हैं अच्छे से याद रखना, बदनौर भीलवाड़ा में नहीं है, ब्यावर में है, बारडोली सेलुम्बर में है, याद करना। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है ना? क्लियर करेंगे। तो इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप वाली इंपॉर्टेंट है, तो अमर सिंह के द्वारा करवाया गया, अमर सिंह प्रथम के द्वारा। और कितने खंबे हैं इसमें? 8 खंभों की है, ठीक है। ध्यान रखना, 8 खंभों पर केजरबाग की पाल पर ये बनी हुई है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे है, महाराणा प्रताप का स्मारक पूछ लिया जाए तो वो गोगुंदा में है। वो कहां पे है? गोगुंदा में है। आहड़ की छतरियां पहले ही पढ़ चुके हैं, जिन्हें महासतिया कहते हैं। शाही शमशान घाट है ना? सिसोदिया राजवंश से संबंधित, तो देखिएगा सिसोदियो राजवंश का शाही शमशान घाट है ये, ठीक है। और यहाँ पे किसकी छतरियां हैं? तो अमर सिंह से लेकर, अमर सिंह के पहले के जो शासक हैं, जैसे देखो अपने ने प्रताप का जिक्र किया, वो बांडोली के अंतर्गत, सांगा का जिक्र किया वो मांडलगढ़ के अंतर्गत, है ना? अलग अलग जगह उनकी छतरियां हैं। लेकिन अमर सिंह से लेकर माधो सिंह तक, कहां तक? माधो सिंह तक की जो छतरियां हैं वो सारी कहां पे हैं? आहड़ के अंतर्गत है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्लियर करेंगे, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी यहां स्थित छतरियों में सबसे पुरानी है। जैसे बीकानेर वाली में कौन सी थी? कल्याणमल वाली थी। और मंडोर वाली में कौन सी थी? गंगा वाली थी। और आहड़ वाली में कौन सी है? अमर सिंह वाली छतरी है, वो सबसे पुरानी है। और उदयपुर में ही कपूर बाबा की छतरी भी है। कपूर बाबा की छतरी कहां पे है? उदयपुर में है साथियों, याद रखिएगा। चलिए जयपुर की छतरियों का और जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जयपुर की छतरियां अपनों ने जिक्र किया था। गंटोर की छतरियां ये भी अपने पहले पढ़ चुके हैं साथियों, है ना? जयपुर के कछवाहा राजवंश का शाही शमशान घाट है ये, ओके, ध्यान रखिएगा। तो गंटोर की छतरियां कहां पे? क्लियर करना, जयपुर के कछवाहा शासकों की शाही शमशान घाट है ये, है ना? अच्छे से क्लियर करेंगे। और ध्यान रखना, यह स्वाई जय सिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। यहाँ पर जय सिंह सेकंड से लेकर कहां तक की छतरियां हैं? माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां इसमें हैं। और ध्यान रखना, इन छतरियों में ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वर सिंह की छतरी कहां पे है? तो ध्यान रखना, स्वाई ईश्वर सिंह की छतरी, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और यह छतरी कहां पे है? जय निवास उद्यान के अंतर्गत है। यानी कि जो जो छतरियां कौन सी हैं? गंटोर वाली है, उनसे अलग है, ठीक है। ये क्लियर करना। उसके बाद में गंगा रातों की छतरियां नारायणा के अंतर्गत है। और भारमल की छतरी भी कहां पे है?
जयपुर में है। ये हमें अच्छे से छतरियों को एक दो बार रीड कर लेना है साथियों, फिर अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे देखो 84 वाली बूंदी में है, सिमुसी अलवर में है ना, याद हो गया ना। ये तो 80 84 अब याद आएगा अच्छे से। सिमुसी अलवर, 80 अलवर, 84 बूंदी, है ना, याद हो रहा है ना। 32 न्याय की छतरी, 32 न्याय की छतरी कहाँ पे, रणथंभौर में। 32 जगन्नाथ कछवाहा वाली कहाँ पे, मांडल में। और याद हो रहा है 32 खंभों की जोत सिंह की छतरी कहाँ पे है, बदनौर में। ओके। और याद कीजिएगा 18 18 वाली जो छतरी है उसका संबंध किससे है, 18 राज सिंह कुमावत से है ना। और 12 खंभों की छतरी का संबंध किससे है, तो जो उड़ता है वो बाहर ही रहता है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से है। ठीक है, याद होना चाहिए अच्छे से। 16 खंभों की छतरी का संबंध किससे है, तो अमर सिंह राठौड़ से है। किससे है, अमर सिंह राठौड़ से। ये रिकॉल करना है, दिमाग पे प्रेशर डालना है, धीरे धीरे ये छतरियां ये सारी अपने को क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है राजसमंद की छतरियां। कौन सी छतरियां हैं, राजसमंद की छतरियां हैं। तो देखिएगा कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पे है, कुंभलगढ़ में है। कहां पे है, कुंभलगढ़ में है। ठीक है। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी है ये। ठीक है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया वाली कुंभलगढ़ वाली छतरी है वो क्या है, 12 खंभों वाली छतरी है। नेक्स्ट देखो चेतक की छतरी पूछा जाए तो कहां पे है चेतक की छतरी, बलीचा गांव में है, राजसमंद में। बलीचा गांव राजसमंद में है। हकीम खा सूरी की छतरी कहां पे है, खमनोर में है। कहां है, खमनोर में। चेतक वाली भी राजसमंद में है लेकिन बलीचा गांव में है। हकीम खा सूरी वाली भी राजसमंद में है लेकिन खमनोर में है ना। और पृथ्वीराज सिसोदिया वाली 12 खंभों वाली कुंभलगढ़ में है। गाला मन्ना की छतरी कहां पे है, गाला मन्ना की छतरी कहां पे है, हल्दी घाटी में है। ये सारी छतरियां अपने खंभों में कवर कर चुके हैं साथियों, है ना। दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं, इनका लिटरेचर पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सवाई माधोपुर की पढ़ी थी ना अपनों ने, कौन सी, जैत सिंह की छतरी, जो कि 32 खंभों की छतरी थी, जिसे हमीर की कचहरी कहते थे, न्याय की छतरी कह रहे थे। कहां पे है, रणथंभौर में है साथियों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, है ना। बात की थी इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता जैत सिंह के 32 सालों के शासनकाल की याद में करवाया था। यहां बैठकर हमीरदेव न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका कंटेंट हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधूरी छतरी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अधूरी छतरी कहां पे है, तो ध्यान रखना अधूरी छतरी कहां पे है, रणथंभौर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक खंबे वाली भी सवाई माधोपुर में है और अधूरी भी कट है, अधूरी कहानी है ना, वो भी सवाई माधोपुर में है। ठीक है, अधूरी ही सही, अधूरी सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना। अधूरी छतरी मेवाड़ के महाराणा सांगा की हाडी रानी कर्मावती ने बनवाया था इसे। ठीक है, बनवाना शुरू किया, लेकिन कर्मावती की मृत्यु के बाद यह छतरी क्या हो गई, अधूरी रह गई, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, अधूरी छतरी। कहां पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कर्मावती ने इसे बनवाना शुरू किया, मृत्यु के बाद अधूरी रही, तो अधूरी छतरी सवाई माधोपुर में। एक खंबे वाली छतरी जो कि कुत्ते की छतरी है, वो भी कहां पे है, सवाई माधोपुर में रहती है साथियों। ये इनके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अलवर की जो छतरी रहती है, उन्होंने कहा था 80 मुसी अलवर में है, 80 मुसी अलवर में है। तो 80 खंभों की छतरी या मुसी महारानी की छतरी है, वो कहां पे है, अलवर में है। ठीक है, तो क्लियर करना, महाराणा विनय सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने क्या किया था, अब महाराजा बख्तावर सिंह की जो पत्नी थी, है ना, मुसी महारानी की याद में इसका निर्माण करवाया था। ओके, तो विनय सिंह ने करवाया था बख्तावर सिंह मुसी महारानी की याद में 80 खंभों वाली। ओके, नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा नेडा की छतरियां कहां पे है, सरिस्का अलवर में है। ध्यान रखना राजा बख्तावर सिंह की छतरी, पहला की छतरी और मिशर की छतरी ये सारी यहीं पर है, अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है अजमेर की छतरियां। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उनका स्मारक तारागढ़ दुर्ग में है। एक बात तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, उनका स्मारक तारागढ़ दुर्ग में है। और इसके अलावा आंतेड़ की छतरियां अजमेर में है, आंतेड़ की छतरियां अजमेर में है, याद कर लोगे क्या, आंतेड़ की छतरियां अजमेर में है।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आंतेड़ की छतरियों का संबंध किससे है? तो दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अधूरी छतरी सवाई माधोपुर में, एक खंबा सवाई माधोपुर में, देवी कुंड की बीकानेर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आंतेड़ की छतरियां अजमेर में और दिगंबर जैन संप्रदाय से है। क्वेश्चन पूछा जाता है आंतेड़ की छतरियों का संबंध है किससे? जैन संप्रदाय से। किससे है? जैन संप्रदाय की छतरियां हैं। अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। चलिए आगे बात करते हैं, इसी अजमेर की छतरियों के अंतर्गत ही है। ठीक है, जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर, ध्यान रखना, संगमरमर से निर्मित है ये टावर। निर्माण 1888 में हुआ। ठीक है, और ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के याद में इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा। संतोष बावला की छतरी पुष्कर में है। संतोष बावला की छतरी कहां पे है? पुष्कर में है। और रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी मूसी महारानी की अलवर में है। रूठी रानी की कहां पे है? अजमेर में है। रूठी रानी की कहां है? अजमेर में है साथियों, याद कीजिएगा। नेक्स्ट आती है बूंदी की छतरियां। कौन सी है? बूंदी की छतरियां रहती हैं साथियों। तो अपनों ने याद किया था 84 खंभों की छतरी कहां पे है? बूंदी में है। देवपुरा गांव बूंदी में है। देवपुरा गांव बूंदी में है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा ने करवाया था। ठीक है, 84 वाली का 83 में निर्माण करवाया था। और अपनी पत्नी दाबाई की याद में, किसकी याद में? दाबाई की याद में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, मैंने बात की थी, चाहे बाग लग जाए, चाहे केसर बाग हो, चाहे क्षार बाग हो, हाड़ा राजवंश से संबंधित है। केसर बाग बूंदी में, क्षार बाग कोटा में। ठीक है, केसर बाग की छतरियां आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केसर बाग की छतरियां क्लियर करना, बूंदी के शासकों की छतरियां, और क्षार बाग वाली कोटा वाली है जो कि हाड़ा राजवंश से संबंधित है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। घास फूस की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केसर बाग बूंदी से संबंधित, अच्छे से ध्यान रखना। केसर बाग बूंदी में है, क्षार बाग कोटा में है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, दोनों हाड़ा राजवंश से संबंधित है। ठीक है, कोटा वाले क्षार बाग वाली है और बूंदी वाले केसर बाग वाली है। अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, पहले अपनी इस बात को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जब अपनों ने शाही शमशान घाट वाली छतरियां पढ़ी थी। नेक्स्ट देखो, यहाँ घास फूस की छतरी पूछा जाए तो बूंदी में, घास फूस कहां पे है? बूंदी में। अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट है कोटा की, तो ध्यान रखिएगा, ये लीजिए शारबाग की छतरियां। क्लियर है, शारबाग कोटा में है। यह हाड़ा शासकों की छतरियां है, जिसे छत्र विलास उद्यान भी कहा जाता है। शारबाग यहां याद करना है। ओके, ये क्लियर करना। समाधि उद्यान और पद्मावीर की छतरी, इसका संबंध सब कहां पे है? ये सारी कोटा में है साथियों। अच्छे से हमारे लर्न हो जाएंगी। उसके बाद में भीलवाड़ा की छतरियां, भीलवाड़ा में मंडल याद किया था अपनों ने। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जो कि 32 खंभों की छतरी थी, मांडल में है। सांगा की छतरी 8 खंभों वाली छतरी याद है आपको? 8 खंभों वाली, ये सब पढ़ चुके हैं और अपने अब कंटेंट ही रीड कर रहे हैं बस। ये पहले मैंने खंभों में करवा दी, शाही शमशान घाट अधिकतर अपने वहीं पढ़ चुके थे, तो अपने बस जिले वाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सांगा की छतरी कहां पे हुआ? मांडलगढ़ में। ठीक है, और यह 8 खंभों की छतरी है, ये भी अपनों ने पढ़ लिया है साथियों। चलिए, अमरगढ़ की छतरियां बागौर के अंतर्गत, याद रखिएगा। गंगाबाई की छतरी गंगापुर में। राव जोधा की छतरी बदनौर में। ध्यान रखिएगा, बदनौर अब कहां पे है? ब्यावर में है। कहां पे है? ब्यावर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बारठ परिवार की छतरियां, बाहरठ परिवार की छतरियां कहां पे है? शाहपुरा में है। बाहरठ परिवार की छतरियां शाहपुरा में है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद कीजिएगा साथियों। जैसलमेर की छतरियां याद कीजिए। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है, शाही बाग कहते हैं इसको। तो जैतर सिंह के काल में निर्मित यह भाटी राजवंश की छतरियां हैं, पहले पढ़ चुके हैं। और पाली वालों की छतरी भी यहीं पर है साथियों। चलिए, बाड़मेर की छतरियां, गडरा शहीद स्मारक, आईजीएनपी, गडरा रोड, लास्ट पॉइंट याद कीजिएगा। तो गडरा शहीद स्मारक कहां पे है? बाड़मेर में है। निर्माण किसने करवाया? भारतीय रेल बोर्ड द्वारा करवाया गया था। 1965 में भारत पाक जो युद्ध के दौरान 14 रेल कर्मचारी शहीद हुए, उनसे संबंधित है ये। ठीक है, तो गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में है, अच्छे से याद करना है।
दौसा की छतरियां, ठीक है। तो बंजारों की छतरी लाल सोट, बंजारों की छतरी लाल सोट, याद है ना। बंजारों की छतरी लाल सोट जो कि कितने खंभों वाली थी, अपने पहले पढ़ चुके थे, 6 खंभों वाली थी। कितने खंभों वाली थी, 6 खंभों वाली छतरी थी, है ना। तो दौसा में और छतरियां कौन सी हैं, तो सुंदरदास जी का स्मारक गेंटोलाव में, बंजारों की छतरी लाल सोट में, सांगा की छतरी बसवा में। अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागौर की छतरियां, कौन सी रहती हैं, नागौर की छतरियां रहती हैं साथियों, ठीक है। नागौर की छतरियों का अपने जिक्र करेंगे। तो देखिएगा नागौर की छतरियां कौन सी है। तो नागौर में रहती है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, 16 खंभों वाली। कहां पे है, अहिक छतरपुर नागौर में है, याद करना। नागौर में और कौन कौन सी है, तो लाछा गुजरी की छतरी, पाजी सिंधिया की छतरी अवसर में है, और नाथों की छतरी ये कहां पे है, बडली में है। अच्छे से एक एक, सबसे पहले खंभों वाली, फिर शाही शमशान घाट, इस पे अच्छे से फोकस करना। और जब वो अपने याद कर लेते हैं तो ये सारी अपने आप उनमें क्लियर हो जाती हैं साथियों, है ना, अच्छे से याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। टोंक, टोंक में रसिया की छतरी और कान्हा नरूका की छतरी कहां पे है, टोंक में है। रसिया टोंक में, कान्हा नरूका टोंक में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है रैदास की छतरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। मीरा मंदिर के पास मीरा के गुरु रैदास की छतरी है, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा चित्तौड़ में जयमल राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक, पत्ता सिसोदिया का स्मारक स्थित है, ठीक है। राव जी की 8 छतरियां कहां पे है, बेंगू के अंतर्गत रहती हैं, अच्छे से लर्न करना है। करौली में, करौली में 2 छतरियां ध्यान रखना, गोपाल सिंह की और बोहरा भगत की, बोहरा भगत, ठीक है। संतोष बावरा की छतरी पुष्कर में, याद है ना। बोहरा भगत करौली में, बोहरा भगत करौली में, गोपाल सिंह की करौली में। नेक्स्ट देखिए झुंझुनू में, झुंझुनू की यदि छतरियों का जिक्र करें तो झुंझुनू शेखावटी में आता है, तो राव शेखा की छतरी झुंझुनू में, परशुरामपुरा में। जोगीदास की छतरी उदयपुरवाटी नीम का थाना में है आजकल, जोगीदास उदयपुरवाटी नीम का थाना में, ठीक है। और ध्यान रखना जोगीदास की छतरी भित्ति चित्र शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्रों में से एक है। इस छतरी जो जोगीदास की है उसके भित्ति चित्र शेखावटी के प्राचीनतम जो भित्ति चित्र है ना उनमें से एक है, ठीक है। हमसे पूछ लिया जाए थानेदार नाथ की छतरी 12 में है, शाहबाद 12 में। गुसाइयों की छतरियां विराटनगर कोटपुतली बहरोड में है, कहां पे है ये, बिल्कुल अपडेट डिस्ट्रिक्ट नीचे लिखे हुए हैं, कोटपुतली बहरोड में है। डेट अच्छे से याद करना, एक एक चीज अपडेट है। अकबर की छतरियां कहां पे है, भरतपुर में है साथियों, ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लियर करेंगे, संत पीपा की छतरी गागरोन में, डोला चबूतरा पाली में, राव मालदेव की छतरी पाली में, राव सिंहा की जो छतरी रहती है बिट्ठू पाली के अंतर्गत रहती है साथियों। तो इतनी सी छतरियां थी जो अपने पढ़ी, महत्वपूर्ण छतरियां हैं, एक एक करके याद कर लेना। अपने को खंभों वाली और शाही शमशान घाट अच्छे से रीड करने हैं साथियों। कैसे देखो, 84 कहां बूंदी में, सी अलवर में, याद हो जाएगा। 32 रणथंबोर मांडल और बदनौर में, 18 जोधपुर में, 16 छतरपुर में, 12 कुंभलगढ़ में, 10 मैरान में। अरे किसके बारे में दसना है, किसके बारे में बताना है, तो बताना है मेहरानगढ़ के बारे में। अरे बाहर कहां से निकलोगे, कुंभलगढ़ से, 12 कुंभलगढ़ से, ठीक है। 16 अमर अहिक छतरपुर, 16 अमर अहिक छतरपुर, 18 राज कागा जोधपुर, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। 8 वाली प्रताप वाली और सांगा वाली सेलुम्बर और मांडलगढ़ में है। एक और 8 वाली है रैदास वाली, वो चित्तौड़ में है। 6 वाली ईतरिया छक्का लगाओ, आग लगो, चेहरो लाल हो जाए,
तो पहलो छक्को बंजारा लगायो लाल सोट दोसा, दूसरो छक्को गोरा दाए मां लगायो सिक्स और जोधपुर गई गेंद। ठीक है, ध्यान रखियो, दो छक्का। बिंग बाद में एक और छह वाली है जय मल मेड़तनिया की चित्तौड़गढ़ में है। चार खंभों वाली दो ही है, चार खंभों वाली दो ही है, एक हल्दी घाटी और एक चित्तौड़गढ़। झाला मन्ना वाली हल्दी घाटी, कल्ला राठौड़ वाली चित्तौड़गढ़। एक खंबे वाली और अधूरी छतरी एक ही जगह, दोनों सवाई माधोपुर में। एक खंबे वाली तो कुत्ते वाली है, वो भी सवाई माधोपुर में, और अधूरी भी कहाँ है, सवाई माधोपुर में। देवी कुंड की कहाँ है, बीकानेर में है, बीकानेर राठौड़ों की है। फिर ये शाही, ठीक है, अच्छे से मंडोर की छतरियां जोधपुर मारवाड़, देवी कुंड बीकानेर, आहड़ उदयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, है ना, वहां के राजवंश की प्रमुख छतरियां हैं। चार बाग कोटा, केसर बाग, अच्छे से याद किया, केसर वाली बूंदी, केसर बाग बूंदी। गंटोर की छतरियां, ये इंपॉर्टेंट है, गंटोर की छतरियां जयपुर में, ठीक है, और नेडा की छतरियां अलवर में, नेडा की छतरियां अलवर में। ठीक है, तो ये जो छतरियां है ना, पहले वो अच्छे से याद करनी है, बाद में कंटेंट पढ़ना है, और बाद वाली छतरियां सारी कवर हो जाएंगी, है ना। तो आज इसको अच्छे से बार बार एक दो बार वीडियो को देख लेना, अच्छे से याद करना, रिपीट करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो राजस्थान की प्रमुख छतरियां इतनी सी हैं, अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत साथियों। धन्यवाद सभी का।